नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मुबारक रात का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से भी बेहतर बनाया है। वही रात जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, वही रात जिसमें फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, और वही रात जिसमें अल्लाह अपने बंदों की तकदीर के फैसले फरिश्तों के सुपर्द करता है। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात करेंगे शब कद्र की। इस वीडियो में हम जानेंगे शब कद्र क्या है, इसकी असल हकीकत क्या है, इसकी पहचान क्या है, और इस मुबारक रात में हमें कैसी इबादत करनी चाहिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इस मुबारक रात की बरकतों से पूरा फायदा उठा सकें। नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी रात की खामोशी का जिसमें पूरी कायनात की तकदीर लिखी जा रही हो, एक ऐसी रात जिसका हर लम्हा रहमत और बरकत से भरा हुआ हो और जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर हो। यही वो मुबारक रात है जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है। ये लगभग 610 ईस्वी का वक्त था। रमजान का मुबारक महीना चल रहा था। मक्का की पहाड़ियों में जबले नूर पर मौजूद एक छोटी सी गुफा थी जिसे गारे हिरा कहा जाता है। उसी गुफा में 40 साल के एक महान इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तन्हाई में बैठकर अपने रब की इबादत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में फैली बुत परस्ती, जुल्म और नाइंसाफी से बहुत दुखी थे और सच्चाई की तलाश में अल्लाह की तरफ रुजू करते थे। फिर एक रात अचानक उस गुफा का माहौल बदल गया। कायनात के सबसे अजीम फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर वहां आए। उन्होंने कहा, इक़रा यानी पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 बार आपको सीने से लगाया और फिर अल्लाह का पहला हुक्म सुनाया, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही सूरह अल अलक की पहली आयतें थीं और यही वो मुबारक लम्हा था जब कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ और ये रात हमेशा के लिए शब कद्र के नाम से मशहूर हो गई। अल्लाह ताला ने इस मुबारक रात के बारे में कुरान में एक पूरी सूरत नाजिल की है, सूरह अल कद्र। अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और जिब्राइल अपने रब के हुक्म से उतरते हैं हर काम के लिए, और ये रात सुबह होने तक सलामती ही सलामती है। नाजरीन, उलमा बताते हैं कि कद्र के 2 मतलब होते हैं, एक अजमत और बुलंदी और दूसरा तकदीर। इसलिए इस रात को लैलतुल कद्र कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अजमत वाली रात है और इसी रात इंसानों की तकदीर के फैसले फरिश्तों को सौंपे जाते हैं। हदीस में आता है कि जब शब कद्र आती है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ जमीन पर उतरते हैं। वो उन लोगों के लिए दुआएं रहमत करते हैं जो खड़े होकर, बैठकर या सजदे में अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि शब कद्र रमजान की किस रात में आती है। इस बारे में उलमा के बीच थोड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर हदीसों के मुताबिक रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में इसे तलाश करने का हुक्म दिया गया है, यानी 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, और बहुत से उलमा के नजदीक 27वीं रात शब कद्र होने की ज्यादा उम्मीद होती है। नाजरीन, अब सवाल यह है कि अल्लाह ने शब कद्र को मख्फी क्यों रखा। उलमा फरमाते हैं कि अगर ये रात बिल्कुल साफ बता दी जाती तो बहुत से लोग सिर्फ उसी रात इबादत करते और बाकी रातों को छोड़ देते। लेकिन अब जब ये मख्फी है तो मुसलमान आखिरी अशरे की कई रातों में इबादत करते हैं और ज्यादा सवाब हासिल करते हैं। नाजरीन, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान का आखिरी अशरा आता तो इबादत में बहुत ज्यादा मशगूल हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते, अपने घर वालों को भी जगाते और अल्लाह की इबादत में पूरा वक्त गुजारते। इसलिए हमें भी चाहिए कि आखिरी अशरे की रातों में ज्यादा इबादत करें, कुरान पढ़ें, नफिल नमाज पढ़ें और खूब दुआएं मांगे, क्योंकि हो सकता है इन्हीं रातों में से कोई रात शब कद्र हो।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔